और उसे हर तरह से कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मेरा मित्र तो इस सारे किस्से को ख़त्म करने के लिए आत्महत्या करने की बात करता था। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाएंगे। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। माँ ने तब उसे बुलाया। माँ उससे उसी जगह मिली जहाँ पर खड़े होकर उन्होंने जीवन चक्रवर्ती पर कृपा बरसाई थी। जाड़े से भरी हुई सुबह थी। माँ ने मुझसे कुमाऊनी भाषा में कहा कि इसे दिलासा दिला दे कि इसकी पत्नी बच गई है और सकुशल घर पहुंच गई है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि इससे कह दे कि अब ये अपने घर जाए और इसका व्यापार फिर से चमक उठेगा। इसके बाद माँ ने उसे हनुमान चालीसा की एक प्रति दी और महाराज जी का एक फ़ोटो भी दिया। मैं उस सज्जन के साथ साथ आश्रम के बाहर तक गया। तब वह खुला और मुझसे बताने लगा कि वो राजा खेड़ा धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है। उसका व्यापार सब चौपट हो गया था और उसके छोटे छोटे बच्चे थे और बेटियां ज़्यादा थीं। उसने निराश की हालत में अपनी पत्नी को चलती बस से धक्का देकर गिरा दिया था और खुद वृंदावन चला आया था। वहाँ पर किसी ने बताया कि बाबा जी के आश्रम चले जाओ और तब अंत में वो यहाँ चला आया था। मैंने तब उसको बाबा जी की महिमा और माँ की करुणा, उदारता एवं दयाशीलता के बारे में बताया। उसने तब अपने परिवार के पास वापस जाने का इरादा कर लिया। मेरी इस सज्जन से इस वाक़ये के करीब 28 साल बाद फिर से मुलाकात हुई। मैं वृंदावन माँ के दर्शन के कमरे में उनसे मिलने गया था। तब माँ ने एक सज्जन जो कि उनके पास ही बैठे हुए थे, उनकी ओर इशारा किया और पूछा कि पहचाना? मैंने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर माँ बोली कि 28 साल पहले के धौलपुर के सज्जन की कहानी याद कर। बस फिर क्या था, मैंने उन्हें एकदम पहचान लिया और उनसे गले मिला। वो खूब चमक रहे थे और संपन्न दिखाई पड़ रहे थे। वे माँ को अपनी आखिरी 2 बेटियों के विवाह में शामिल होने को न्योता देने आए थे। मैंने उन्हें बधाई दी। तब उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपनी आँखों में आंसू भरकर बताया कि माँ तो साक्षात देवी है। अपने भावों के उनके इस प्रदर्शन से और उनकी इस भावभीनी छवि से मेरा हृदय भी डोल गया। मुझे तब याद आई उस सुबह की जब उन्होंने हनुमान चालीसा के अपने पाठ से देवता का मन भी जीत लिया था कि वे अपनी कृपा दृष्टि से उनके दुखों का निवारण कर दें। सन 1976 में अपने परिवार को मेरठ छोड़कर मैंने अपने व्यापार का मुख्य केंद्र दिल्ली को बना लिया। अब मैं जिस कंपनी में काम करने लगा वो कंपनी अग्नि से बचाव के बारे में थी और वो आग से बचाव के लिए खोज के साधन, खतरे की घंटी के उपकरण और दमकल के उपकरण आदि का काम करती थी। मेरे जिम्मे था कि मैं उन वास्तुविदों और सलाहकारों से जो कि इन उपकरणों को या तो कई मंजिला इमारतों या औद्योगिक योजनाओं में लगा रहे थे, आधुनिक तकनीकी उपकरणों के बारे में
विचारों का आदान प्रदान करूं। इस दौरान मेरी मुलाकात एक नौजवान परामर्शदाता से हुई जो कि तकनीकी दृष्टि से काफ़ी होशियार और समझदार था। मिलते ही लगा कि हम लोगों की सोच एक किस्म की है, तो हम लोग अच्छे मित्र बन गए। सन 1977 में उसका विवाह हो गया, पर किस्मत की बात कि पहले दिन से ही एक दूसरे के लिए पति पत्नी के मन में खटास पैदा हो गई। वे एक दूसरे से घृणा करने लगे और नतीजा ये हुआ कि उनकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी और हैदराबाद विश्वविद्यालय में एमए के छात्रों को पढ़ाती थी। दरअसल उसने अपने विवाह के नाम पर विश्वविद्यालय से लंबी छुट्टी ली थी। मेरा ये दोस्त मेरे कंधे पर सर रखकर अपना दुखड़ा रोया करता था। उसका काम में मन नहीं लगता और उसका अपना आत्मविश्वास भी डिग गया था। बस आप उनके कलेश भरे जीवन की कल्पना कर सकते हैं कि जहां दो शादीशुदा व्यक्ति एक ही छत के नीचे सोते हों और हर क्षण एक दूसरे से घृणा करते हों और सिवाय एक दूसरे पर तोहे मत लगाने के और कुछ न करते हों। मैं अलग से जाकर उसकी पत्नी से भी मिला कि शायद इनके बीच कुछ समझौता हो जाए, पर उसने मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो स्वयं शादी का रिश्ता तोड़ना चाहती है और यही नहीं वरन वो सब कुछ भी कहा जो कि हम आप लोगों के सामने नहीं कह सकते। वो तो पुलिस में केस दायर करके और मेरे मित्र के ऊपर दोष मढ़कर अभियोग लगाकर उसको एक सबक सिखाना चाहती थी। भारतवर्ष में नारी को कमज़ोर समझा जाता है और उसे हर तरह से कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मेरा मित्र तो इस सारे किस्से को ख़त्म करने के लिए आत्महत्या करने की बात करता था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।